नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। देश में कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए भारत बायोटेक कंपनी द्वारा तीसरा ट्रायल शुरू होने जा रहा है। इसमें हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बड़ा फैसला लेते हुए खुद को वॉलंटियर घोषित कर दिया है। अनिल विज ने कहा है कि वैक्सीन बनाने के पहले और दूसरे फेज के ट्रायल हो चुके हैं जो पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। विज ने कहा है कि अब तीसरा ट्रायल शुरू हो रहा है। उन्होंने बताया कि तीसरे फेज में देश भर में 26,000 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा और हरियाणा में भी 600 लोगों पर टेस्ट होगा। बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों के बाद गठबंधन रूपी इमारत में अविश्वास की दरार आ चुकी है। सरकारी नियम है कि इमारत में दरार आने के बाद उसे असुरक्षित घोषित कर दिया जाता है, इसलिए ये सरकार असुरक्षित हो चुकी है और कभी भी ढह सकती है। ये कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू होते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद गठबंधन सहयोगियों में इस कदर अविश्वास बढ़ गया है कि मुख्यमंत्री को सार्वजनिक तौर पर बीजेपी को जेजेपी का वोट नहीं मिलने की बात कहनी पड़ी। भिवानी के उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने जिला में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों के मद्देनजर रिजॉर्ट व मैरिज प्लेस संचालकों को निर्देश दिए हैं कि विवाह समारोह में 200 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते। विवाह समारोह में 200 से अधिक व्यक्ति एकत्रित पाए गए तो संबंधित रिजॉर्ट या मैरिज प्लेस संचालक के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैरिज हॉल के अंदर क्षमता से आधे व्यक्ति ही एकत्रित हो सकते हैं और 200 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते। साथ ही विवाह समारोह में शामिल होने वाले कैटरर व हलवाई वर्कर का भी 72 घंटे पहले का कोविड टेस्ट होना अनिवार्य है। भिवानी के उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने कहा है कि लालडोरा से मुक्त करने को लेकर स्वामित्व योजना सरकार की बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है। स्वामित्व योजना के लक्ष्य निर्धारित समय में पूरा करें। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी स्वामित्व योजना में पंचायत विभाग का सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त आर्य ने कहा है कि स्वामित्व योजना में पंचायत विभाग का सहयोग नहीं करने वाले पटवारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वे मंगलवार को अपने कार्यालय में पंचायत विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे थे। सोमवार से खुले कॉलेजों में मंगलवार को सोमवार की अपेक्षा विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ में काफी इजाफा देखने को मिला। पहले दिन जहां विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ का आंकड़ा सिर्फ 10 से लेकर 25% तक ही रहा था, तो वहीं दूसरे दिन यह आंकड़ा 10 से लेकर 35% तक पहुंच गया। दूसरे दिन भी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को बुलाया गया। कॉलेजों में विद्यार्थियों के बीच सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। भिवानी शहर में मुख्य रूप से आदर्श महिला महाविद्यालय, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय, महाराजा नीमपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय तथा वेस्ट कॉलेज स्थित हैं। उपायुक्त राजेश जोगपाल ने निर्देश दिए हैं कि दादरी जिले के जो किसान बाजरा बेचने से वंचित रह गए हैं उनकी सरकारी खरीद का कार्य पूरा करवाने के लिए शीघ्र नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। यह कार्य दादरी और बाडरा के एसडीएम तथा नगराधीश की अगुवाई में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दादरी जिला के गाँव में आने वाले किसानों की फर्द, आधार कार्ड, बैंक कॉपी व बाजरा उत्पादन संबंधी दस्तावेज की जाँच होने के बाद ही उसे मंडी में फसल को बेचने की अनुमति दी जाएगी। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है। इसी बीच अब ठंड बढ़ने लगी है। आने वाले 3 दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में सोमवार और मंगलवार को बर्फबारी हुई। ऐसे में अनुमान लगाया गया है कि इसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अनेक स्थानों पर पारा गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और गिर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग के विशेषज्ञों ने जानकारी देते हुए कहा कि बुधवार को दिल्ली का मौसम साफ रहेगा और साथ ही ठंड भी बढ़ेगी, जिससे सुबह थोड़ी धुंध भी रही। बीते दिनों दिल्ली में हुई बारिश और हवा चलने की वजह से वायु प्रदूषण में कमी और आसमान साफ रहेगा। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके इनेलो महासचिव एवं विधायक अभय सिंह चौटाला का मानना है कि प्रदेश का विकास क्षेत्रीय दल ही कर सकते हैं। क्षेत्रीय दलों के नेता प्रदेश की समस्याओं तथा स्थानीय मुद्दों से सीधे तौर पर जुड़े हुए होते हैं, जबकि राष्ट्रीय दल मुख्यमंत्री के नाम पर किसी को भी प्रदेश की जनता पर थोप देते हैं। सही मायने में वह चेहरा जनता का नुमाइंदा नहीं होता। अभय सिंह चौटाला ने दावा किया कि 2019 में इनेलो की सरकार बनने जा रही थी, लेकिन भाजपा ने योजनाबद्ध तरीके से इनेलो के टुकड़े करा दिए। भाजपा के साथ सरकार में साझेदार जजपा के साथ भी एक दिन यही हाल होने वाला है। भाजपा की बातों में आने वालों को भाजपा के इतिहास का ज्ञान नहीं है। जिस भी पार्टी के साथ वह गठबंधन करती है उस पार्टी का अस्तित्व मिट जाता है।
नई दिल्ली से लखनऊ और मुंबई से अहमदाबाद के बीच चली तेजस एक्सप्रेस ट्रेनें यात्री नहीं मिलने के कारण बंद की जा रही हैं। छठ पूजा के बाद दोनों ट्रेनें क्रमशः 23 व 24 नवंबर से बंद कर दी गई हैं। इस पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन यानी AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने ट्वीट कर चुटकी लेते हुए कहा कि जीत सत्य की होती है। दूसरी ओर ये ट्रेनें हरियाणा और पंजाब में चलेंगी। शिव गोपाल मिश्रा ने ट्वीट में कहा कि AIRF के विरोध के बावजूद रेलवे ने बड़े धूमधाम से प्राइवेट ऑपरेटरों के जरिए तेजस का संचालन शुरू किया, लेकिन त्योहारी सीजन में भी तेजस को यात्री नहीं मिले। अब इसे बंद करना पड़ा है। यही हाल दूसरी 150 ट्रेनों का भी होगा। इस ट्वीट में शिव गोपाल मिश्रा ने रेल मंत्री और रेल मंत्रालय को टैग किया है। नए वर्ष में फरवरी में लगने वाले सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के आयोजन को लेकर अभी तक संशय बना हुआ है। कोरोना संकट के चलते अभी तक मेला आयोजन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, जबकि मेले में आने के लिए हस्तशिल्पी और कलाकार सूरजकुंड मेला प्रबंधन से बराबर पूछताछ कर रहे हैं। एक तरफ हरियाणा पर्यटन विभाग तथा सूरजकुंड मेला प्रबंधन की मेल ID पर आवेदन भी आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मौजूदा हालात दुरुस्त नहीं लग रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक सूरजकुंड मेला प्रबंधन को कोई दिशा निर्देश भी नहीं मिले हैं। बता दें कि इस वर्ष 1 से 16 फरवरी तक 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2020 का आयोजन किया गया था। उज्बेकिस्तान पार्टनर कंट्री तथा थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश रहा था। हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूरजकुंड मेले की शुरुआत की गई थी।